हेलो दोस्तों, मैं मधुर माहेश्वरी, आपका अपना करियर काउंसलर, एक बार फिर से करियर चार्टर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता है। आज का जो विषय है, जब मैं इस विषय पे बात करूंगा तो आई मे साउंड लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर, बट ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ ऑल ऑफ यू। तो ये आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं किसी भी करियर को बहुत अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूँ। मेरे लिए काम सभी बराबर हैं और ये जो भी बातें मैं रखने वाला हूँ ये मेरी अपनी निजी और व्यक्तिगत राय है। ये सारी बातें मैंने अपनी बड़ी बेटी के साथ में करी थी, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है ये आप मेरे द्वारा दिए गए विचार आपको ठीक लगें, हो सकता है गलत लगें। अगर गलत लगते हैं तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अगर ठीक लगते हैं तो मेरे को उम्मीद है कि जो मेरे विचार हैं वो आपको कुछ मदद कर सके। तो एक बार मेरी बात मेरी बड़ी बेटी से हो रही थी कि तुम कोई करियर जो चॉइस करना चाह रही हो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो उसने बोला, पापा कि मेरे को करियर चॉइस करना है तो मैं देखती हूँ कि मैं सेटल हूँ लाइफ में। तो मैंने कहा सेटल मतलब क्या? तो वो बोली सेटल मतलब पैसा, सफिशिएंट पैसा। मैंने कहा नहीं, शायद तुम गलत डायमेंशन में जा रही हो। फिर मैंने उसको समझाया कि किसी भी करियर को चूज़ करने के लिए हमको 3 P का ध्यान रखना पड़ेगा। 3 Ps। पहला पैसा, सेकंड पावर और थर्ड इज प्रतिष्ठा। मैंने कहा किसी भी करियर में ये तीनों का बैलेंस मिलना वैसे तो मुश्किल है, बट ये कोशिश होना चाहिए कि किन्हीं दो का जो पलड़ा है वो भारी रहे। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ कि अगर आप यूपीएससी करके आईएएस आईपीएस रहते हैं तो शायद आपके पास पावर और प्रतिष्ठा का बहुत बड़ पलड़ा हाई रहेगा। पैसा जो है वो शायद कम रह सकता है इन दोनों के कंपैरिजन में, बट एटलीस्ट यू विल बी हैविंग 2 मेजर थिंग्स टिक्ड। अगर मैं लॉयर की बात करूं तो उस केस में भी आप अगर देखेंगे कि वहाँ पर प्रतिष्ठा भी है, पावर भी है, पैसा शायद कम हो सकता है अगेन फिर से इन कंपैरिजन टू दीज टू। या अगर आप कोई जेठमलानी साहब जैसे लॉयर बन गए तो फिर तो बात ही अलग है। डॉक्टर में अगर मैं बोलूँ तो डॉक्टर के केस में भी अथाह प्रतिष्ठा है, पावर बिल्कुल ही कम है या हो सकता है कम है, बट पैसा भी है। तो डॉक्टर, लॉयर, आपका क्रिकेटर, सीए, अनदर प्रोफेशन जिसमें आपके पास प्रतिष्ठा भी रहेगी, पैसा भी रहेगा, कलम की पावर भी रहेगी। बट ओवरऑल अगर आप कुछ करियर ऑप्शंस ऐसे देखते हैं तो आपको ये तीनों डायमेंशन देखना जरूरी है कि किस करियर में मेरे को पावर, पैसा, प्रतिष्ठा का क्या बैलेंस है, और जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सीए हो गया, आर्मी वाले हो गए, लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए। आर्मी अगेन मेजर, लेफ्टिनेंट, वहाँ पे आपका प्रतिष्ठा भी है, देश की सेवा कर रहे हैं, पावर भी है, पैसा का तो सरकारी नौकरी है, बट इट इज़ स्टिल टिकिंग 2 डायमेंशंस, राइट। तो ये सारी बातों को मैंने बोला कि आप ये ध्यान में रख के आगे बढ़ो। क्या सोचते हो आप, क्या बोलते हो? तो फिर उसने बोला कि पापा ठीक है, मैं आपके साथ बाद में बात करती हूँ। और फिर उसने थोड़े दिनों में बोला कि नहीं पापा, मैं डॉक्टर ही बनना चाहूँगी क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन टिक हो जाते हैं एंड इट ऑल्सो गिव्स मी सेल्फ मोटिवेशन। अब जो मैं पैसे की बात कर रहा हूँ या प्रतिष्ठा की बात कर रहा हूँ तो पावर की बात कर रहा हूँ तो एकदम इमीडिएटली नहीं आएगी कि डॉक्टर बन गए और कल मेरे पास सब हो गया। डेफिनेटली इट विल नीड सम टाइम, बट आएगी ज़रूर अगर आप सब इन सारी चीज़ों में, इन प्रोफेशंस की तरफ रहते हैं तो। और यही एक वजह है कि थोड़ा भारतीय माता पिताओं में इन करियर के प्रति क्रेज़ भी ज़्यादा है। अब मैं अगर बात करूं कि क्या आपका जो करियर है या जो आप सिलेक्ट जॉब करने वाले हैं उससे आपके नाम के मायने बदल सकते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी करियर को चूज़ करने के लिए। और ये बात भी मैंने अपनी बड़ी बेटी से कही थी। तो बोली फिर से बताइए पापा कैसे? तो मैंने कहा देखो, अगर मेरा नाम बोला जाएगा तो मेरा नाम बोला जाएगा मधुर माहेश्वरी, लेकिन अगर किसी डॉक्टर का नाम बोला जाएगा तो बोला जाएगा डॉक्टर सो एंड सो। तो ये जो आगे 2 वर्ड लग गए हैं इससे नाम का पूरे मायने ही बदल गए हैं। अगर मैं किसी आर्मी वाले से बात करूंगा या आपने भी करी होगी तो क्या वो सीधे नाम लेते हैं? दे प्राउडली से मेजर, लेफ्टिनेंट सो एंड सो, एंड वी ऑलवेज कॉल देम मेजर, लेफ्टिनेंट, ये वो ऐसा। सेम वे में
हम सीए के लिए बात करते हैं कि सीए सो एंड सो, लॉयर के लिए बात करते हैं लॉयर सो एंड सो, राइट। तो ये कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनमें कुछ अगर कीवर्ड आगे लग जाएं तो आपके नाम के मायने बदल जाते हैं। नाम के ही मायने नहीं बदल जाते, आप सोच के देखेंगे तो आपकी गाड़ी के, घर के, सब चीज़ों के मायने बदल सकते हैं। आप कहीं पे भी वो एक लोगो देखते हैं सीए का तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि ये गाड़ी सीए की है। कहीं पे भी वो ऐसा एरो देखते हैं या ऐसा सिंबल देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये लॉयर है। डॉक्टर का सिंबल देख के समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर है। तो कहने का मतलब ये है कि देयर आर फ्यू प्रोफेशंस जहाँ पे 3 डायमेंशंस का ध्यान रख सकते हैं हम। आपके नाम के मायने भी बदल सकते हैं, आपके जो है गाड़ी, घर, सबकी तरफ का डायमेंशन बदल सकता है, ठीक है। तो ये बात मेरे को अपने बड़ी बेटी से करनी थी, उसने करी, सुनी और अकॉर्डिंगली उसने डिसीजन लिया। आज वो सफल है और मैं चाहता हूँ कि ये बात मैं आपके सामने भी रखूँ। देखिए कैसा है कि मैं दूसरे करियर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप केपेबल हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे में वो काबिलियत है, मैं कुछ कर सकता हूँ और करना चाहता हूँ लाइफ में, तो डेफिनेटली आप इस डायमेंशन की तरफ सोच सकते हैं। किसी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी मेरे को कि यू कैन बी 1 in a million और 1 in a million, दोनों सेम चीज़ें हैं लेकिन साउंड अलग अलग करता है। तो अगर आपको 1 in a million करना है अपने आप को साबित, तो प्रोबेबली ये सारे डायमेंशंस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं रखना चाहता हूँ। हाँ, जाते जाते एक बात और, अच्छा हुआ रखने से पहले याद आ गई कि अगर आप देखें तो हमारे माता पिता या जो भी एक पीढ़ी है वो अगली पीढ़ी को और ऊंचा ही देखना चाहती है या उससे बेहतर काम करते हुए देखना चाहती है। तो आप सोचिएगा जरूर कि इस ऊंचा देखने के पीछे का कारण क्या है। जब आप सोचेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो आने वाली पीढ़ी को या तो प्रतिष्ठा, पावर या पैसे, तीनों में अपने से आगे देखना चाहती है, या अगर तीनों डायमेंशन नहीं भी हो रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ डायमेंशन में तो आगे देखना चाहती है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थॉट विच आई शेयर विथ ऑल ऑफ यू। अगर आपको लगता है कि ये आपके विचारों से मेल नहीं खाता तो आप अगेन मुझे माफ़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये विचारों से मेल खाता है और हो सकता है किसी और पेरेंट के भी विचारों से मेल खा जाए, तो इस पर्टिकुलर वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। और हाँ, रखने से पहले इतना बोलूँगा कि इस प्लीज़ प्लेटफॉर्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इट विल डेफिनेटली हेल्प मी, इट विल डेफिनेटली गिव मी लॉट ऑफ मोटिवेशन। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी।